आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल। मैं हूं आबिद। मैं आपको आज बेसिक टेक्निक्स बताने जा रहा हूं, हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली। आप किस तरह रवानगी के साथ और पुरएतमादी के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश इंतहाई आसान है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको दो एग्जाम्पल देना चाहता हूं, और ये एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आपके नॉलेज में है, लेकिन जब मैं आपसे शेयर करूंगा तो आपको दोबारा पता चलेगा कि वाकई ही में। नंबर वन एग्जाम्पल ये है कि कोई भी पाकिस्तानी जब अरब मुल्क में जाता है, स्पेशली सऊदी अरेबिया, कोई भी मजदूर तबका जिनकी तालीम ज़ीरो होती है, जिनके बिल्कुल ही इलिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, या प्राइमरी क्लास होती है या मिडल होती है, वो सऊदी अरब जाते हैं तो वहाँ पर जाकर कैसे फर अरबी बोलनी सीख जाते हैं। प्लीज़ इस बारे में आप सोचिए। ना तो वहाँ पर ग्रामर की कोई बुक्स पढ़ते हैं, ना अरबिक वोकेबलरी हासिल करते हैं, ना वो वहाँ पे टेंसेस पे काम करते हैं। तो मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है लिसनिंग, क्योंकि जो उनका इन्वायरमेंट होता है वो वहाँ पर लिसनिंग कर रहे होते हैं, वो वहाँ पर अरेबिक सुन रहे होते हैं, दे आर लिसनिंग अरेबिक देयर, सो therefore they become to speak very good Arabic. So number one कि अगर आप सुनेंगे, if you are a good listener you will be a good speaker, if you are a good reader you will be a good writer. So please आप ये अपने जहन में रखिए। आपको अगर बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी अगर आप अपनी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लें, ग्रामेटिकल रूल्स पे ग्रिप हासिल कर लें, तमाम टेंसेस आपके नॉलेज में हो तो आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे, ये ऐसा नहीं है। ये चीज़ें हेल्प कर सकती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इजीली कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल सकते। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द सेकंड एग्जांपल। द सेकंड एग्जांपल इज दैट कि एक छोटा जो बेबी होता है तकरीबन 3 साल का या 4 साल, वो कैसे बोलना सीखता है। जो वो लिसनिंग करता है घर में, अगर वो घर में पंजाबी, सराइकी, उर्दू, इंग्लिश, पश्तो कोई भी लैंग्वेज सुनेगा, स्पेनिश, जर्मन, वो जो लैंग्वेज बच्चा सुनेगा वही उसने लैंग्वेज बोलनी है। So what I want to tell you, the main thing is that first listening is very important. So first you need to work on your fluency, then you will work on accuracy. यानी कि पहले आप एक काम कीजिए, आप लिसनिंग स्पीकिंग की प्रैक्टिस कीजिए। जब आपकी स्पीकिंग एबिलिटी इंक्रीज हो जाए, आप इंग्लिश बोल सकें, उसके बाद आप अपने ग्रामर्स पे वर्क कीजिए। बिकॉज फ्लुएंसी का मतलब है रवानगी से बोलना, एक्यूरेसी का मतलब है ग्रामेटिकल रूल्स पे आप फोकस करें। सो आई गेव यू 2 एग्जाम्पल। व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ गिविंग यू दीज 2 एग्जाम्पल? फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि आप आसानी से समझ सके। इंग्लिश बोलना आसान, आप देखिए कोई भी स्टूडेंट जिसकी एजुकेशन मैट्रिक है, इंटर है, यानी कि मैट्रिक जिसकी एजुकेशन है, उसने 10 साल इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग की है। इंग्लिश लिसनिंग और स्पीकिंग बहुत कम की है। लिसनिंग तो फिर भी की हो, स्पीकिंग तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। इसी तरह एक स्टूडेंट की एजुकेशन अगर इंटरमीडिएट है, FA, FSC, ICOM, DAE, एनीथिंग, आप ये देखिए उसने 12 ईयर्स इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग पे फोकस किया है। वाई स्टूडेंट्स आर अनएबल टू स्पीक? इवन वी विल टॉक अबाउट, और जो हमारे ऑफिसेज हैं पूरे पाकिस्तान में, जितने भी ऑफिसेज हैं आप ये देखिए वहाँ पे इंग्लिश में राइटिंग होती है। फ्यू डे अगो मैं एक साहब से मिला, वो गवर्नमेंट ऑफिसर, मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट ऑफिसर, एक रिटायर हुए हैं, तो वो मुझे ये कह रहे थे कि वो प्राइवेट जॉब करते थे, यानी कि 70 ईयर प्लस उनकी एज थी, कि भाई आई एम वेरी गुड इन राइटिंग। सो मैंने उनसे पूछा कि सर व्हाई यू आर नॉट गुड इन स्पीकिंग? तो उन्होंने कहा यार मुझे लिसनिंग भी मेरी अच्छी है, रीडिंग भी अच्छी है, राइटिंग भी अच्छी है, स्पीकिंग अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा क्यों? बिकॉज ही वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग। सो दैट इज द मेन रीजन विच आई एम गोइंग टू टेल यू। सो फर्स्ट आपने क्या करना है, आपने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन तक, यानी कि 10 साल, 12 साल, 14 साल तक रीडिंग की है, राइटिंग की है, टू सम एक्सटेंट कभी कभार कहीं लिसनिंग भी कर ली है, लेकिन स्पीकिंग की तो ना होने के बराबर प्रैक्टिस की है। एंड दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस, दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनएबल टू स्पीक इन इंग्लिश। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, दिस इज स्पोकन इंग्लिश मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल। आप एक काम कीजिए, मैंने इस चैनल पर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और
के लिए क्वेश्चंस आंसर की प्रैक्टिस अपलोड्स की हैं। आप उसको सुनिए, लेक्चर्स नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 40, यानी कि 40 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप घर बैठ के कहीं भी इजीली आप सिर्फ उसको क्वेश्चन सुने, क्योंकि जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, मैं मोर देन 10 ईयर्स से स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट जब मेरे पास आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ, वो मुझे कहते हैं कि सर वी कैन अंडरस्टैंड बट वी आर अनएबल टू स्पीक, नंबर 1। नंबर 2 कि सर हमें कोई दोस्त नहीं मिलता जिसके साथ हम प्रैक्टिस करें, जो हमारे से क्वेश्चन पूछे। तो ये जो मेन चीज़ है ये मैं आपकी सॉल्व करने जा रहा हूँ कि कोई हमें दोस्त नहीं मिलता जिसके साथ हम इंग्लिश बोल सकें, जो हमारे से क्वेश्चन करे हम उसको आंसर दें। तो स्पोकन इंग्लिश मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल ने क्या किया है कि इस पे मैंने आपके लिए प्रैक्टिसेस सारी अपलोड कर दी हैं। प्रैक्टिस नंबर 1 से लेके प्रैक्टिस नंबर 40 तक 40 प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं। तो अगर आप रोज़ाना 2-3 प्रैक्टिस को लिसनिंग करें और उसकी स्पीकिंग करें, आप देखिएगा कि यू विल बी इम्प्रूविंग वेरी फास्टली एंड दिस इज वेरी इजी इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो इट्स मीन यू हैव गुड वोकैबुलरी, यू जस्ट नीड टू डू स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो इसमें आपने ये चीज़ें करनी है कि आपने वहाँ पर जाना, स्पोकन इंग्लिश मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल लिखे यूट्यूब पे, और वहाँ पे प्रैक्टिस नंबर 1, स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस नंबर 2, स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस नंबर 3। उसमें मैकेनिज्म क्या है, यानी तरीकाकार क्या है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने उसको स्टॉप करना है और आंसर देना है। फिर यानी पूरी वीडियो में क्वेश्चन है। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उसमें मैंने आपको जो है क्वेश्चन और आंसर्स भी दिए हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि आप 2 से 3 लाइन जो है ना आपने आंसर्स देने हैं। तो आप ये देखिएगा वेरी फास्टली, दिस इज द फास्ट ट्रैक। इसी तरीके से स्टूडेंट्स को मतलब मैं कोच करता हूँ क्लासेस में कि उनको क्या करते हैं कि फर्स्ट डे जिस स्टूडेंट्स आते हैं उनको फर्स्ट 2 to 3 वीक उनको हम क्लास में बुलाते हैं और उनको डेस्क पे, पोडियम पे, रोस्टम पे उनको खड़ा करते हैं। तमाम स्टूडेंट उनसे 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब इससे क्या होता है कि नंबर 1 आपका जो एक माइंडसेट हमारा डेवलप हुआ है कि सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ये स्टूडेंट्स आके बताते हैं जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं। नंबर 2 सर मेरी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है। नंबर 3 सर मेरे को टेंसेस पे ग्रिप नहीं है। नंबर 4 सर मेरी ग्रामर टोटली अच्छी नहीं है। नंबर 5 कि अगर मैंने इंग्लिश बोलने की कोशिश की तो मैं मिस्टेक्स करूंगा और मेरे दोस्त मेरे पे हंसेंगे। एंड नंबर 7 कि हमारा माइंड सेट है, हमने अपने आप को कन्विंस किया हुआ है कि आई कांट स्पीक इंग्लिश। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दिस इज द जो हमारा माइंड सेट डेवलप हुआ है, इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। सॉरी। तो अब इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ लिसनिंग करनी है। लिसनिंग, आप स्पोकन इंग्लिश मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल पे 40 एक्सरसाइज पढ़नी है आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। आप एक्सरसाइज सुनिए और स्टॉप करें, उसका आंसर दें। पहले पूरी एक्सरसाइज सुने, उसके बाद आप एक क्वेश्चन नंबर 1 स्टॉप आंसर दें 2 से 3 लाइन में। 2 स्टॉप आंसर, यानी कि जैसे भी आपको इजी हो। आपको मैंने उसमें थोड़ा सा स्पेस टाइम भी दिया, आप क्वेश्चन सुने साथ साथ जवाब दे दें, वीडियो ऑन रहे। और अगर आप समझते हैं कि आपने ज़्यादा लेंथी बोलना है, 4 to 5 लाइन्स का आंसर देना है, तो आप स्टॉप करें, क्वेश्चन सुने और आंसर दें। ये वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने जा रही है कि आपको कोई, जिस तरह आप कहते हैं कि हमें दोस्त नहीं मिल रहे, हमारे को कोई फ्रेंड नहीं मिलता जो हमारे साथ प्रैक्टिस करे, और अगर हम किसी से प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे पे हंसते हैं। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू, and I am ensuring you, yes, you can speak English confidently and fluently, but the thing is that you need to be focused and do practice on daily basis, listen videos on daily basis. So ये आप प्रैक्टिस को अपना जो है ना डेली रूटीन का एक हिस्सा बनाएं, आप प्रैक्टिस कीजिए। सो इंशाल्लाह आप देखेंगे यू विल बी इम्प्रूविंग वेरी क्विकली। और मैं एक मरतबा फिर आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी हैं, आपको इंग्लिश आती है, you can speak English confidently and fluently, this is very easy, just आप प्रैक्टिस कीजिए। और प्लीज़ विजिट कीजिए स्पोकन इंग्लिश मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो डाउनलोड कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और लाइक बटन को क्लिक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। और मैं आपको एक और गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि जितनी भी प्रैक्टिस मैंने इस पर अपलोड की हैं वो एक बुक की फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप दिए गए ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको वो बुक्स भी मिल सकती है कि जिसमें जो सारी मैंने यहाँ पे लिसनिंग प्रैक्टिस
अपलोड की हैं यूट्यूब चैनल पे, वो एक बुक भी अवेलेबल है। तो अगर आपको बुक चाहिए तो आप वो भी हासिल कर सकते हैं, अदरवाइज बुक की ज़रूरत नहीं है। आप ये लिसनिंग करें और स्पीकिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ें रहेंगी। और आपने वीडियो देखी है, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।